सो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को ट्राई करो और मुझे बताओ आपसे ये कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल है, आप समझो। ठीक है, सवाल को देख के डरना नहीं है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें ही हैं जो आपको थोड़ा सा सोचना है, एफर्ट डालना है एंड वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लिटरली हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये सवाल है, इसको सोच के तुम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो। हाँ, तुम सोच सकते हो कि इसको एक बार खोल के देखता हूँ, क्या पता वहीं से कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तुम सोचो कि साइन एक्स कॉस एक्स, इसको ही मैं स्प्लिट कर दूँ अगर। ठीक है, प्रोडक्ट रूल वाली होती है ना, दो अगर साइन कॉस साथ में प्रोडक्ट में तो उनको तोड़ देते हैं, वैसे कुछ कर लूँ। या फिर एक और तरीका होता है जो तुम सोच सकते थे कि अगर मैं n को n माइनस आर, समझो r को n माइनस आर सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो अगर ऐसा तुम करते हो तो क्या होगा। अगर तुमने r को n माइनस आर डाल दिया तो क्या होगा। ये जो समेशन है, ठीक है, कैसे चलेगा। r इक्वल टू n से ज़ीरो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा ना, है ना। पहले हम ज़ीरो से n तक जा रहे थे, अब n से ज़ीरो तक जा रहे हैं। हालांकि कोई फ़र्क नहीं है, सारी टर्म्स ऐड ही होनी है। ठीक है, तो मैं चाहे इसको वापस से ज़ीरो से n तक ही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात, सम ही हो रहा है ना, चाहे मैं पीछे से करूँ या फिर मैं आगे से करूँ, सम तो करना ही है, सबका करना है। ठीक है, फिर अपने पास आ गया एन सी एन माइनस आर। ठीक है, और ये भी तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद ही होगी कि ये किसके बराबर होता है, हमेशा एन सी आर के। ठीक है, अच्छा अगली टर्म क्या बनेगी, अगली टर्म क्या बनेगी, साइन एन माइनस आर एक्स। ठीक है, ऐसे बनेगा। और अगली टर्म क्या बनेगी, कॉस ऑफ एन माइनस आर की जगह एन माइनस आर, तो एन कट जाएगा, आर रह जाएगा, आर एक्स। ये बन गया। अब इसको तुम मान लो कि ये तुम्हारा, लेट्स से क्या कह सकते हैं, तो ये तो बराबर ही है ना। अगर तुमने आर को एन माइनस आर डाला तो तुमने इसी को ट्रांसफॉर्म किया है ना। ठीक है, मतलब तुमने इसी को चेंज किया, तो ये दोनों बराबर ही है ना, बराबर ही होंगे। अगर तुमने आर को एन माइनस आर डाला तो ये चीज़ बदल थोड़ी गई, समेशन तो बस ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब अगर ओरिजिनल जो हमारा समेशन था, अगर इस समेशन को मैं कह दूं एस है, तो ये भी मेरा एस है। दोनों एस को ऐड कर दो, तो मैंने क्या करा, 2s आ गया, वो मेरे पास आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 से n। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले समेशन में एन सी आर था, और जो हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म्स है वो ब्रैकेट में आ जाएगी। तो मेरे पास आ गया साइन ऑफ आर एक्स, साथ में आ गया कॉस ऑफ एन माइनस आर एक्स, फिर मेरे पास प्लस में क्या आ गया, साइन ऑफ एन माइनस आर एक्स। ठीक है, और साथ में क्या आ गया, कॉस ऑफ आर एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही होता है इसका। क्या होता है, ये कंबाइन होके अपने पास क्या बन जाएगा कि एक्चुअली ये साइन ऑफ दोनों एंगल्स का सम है। ठीक है, तो एन माइनस आर एक्स। ठीक है, तो आर एक्स इसमें कट रहा है, ये आर वाला फैक्टर इससे कट गया, तो ये बेसिकली क्या बचा, साइन ऑफ एन एक्स। अब अगर इस समेशन को मैं देखूं तो मेरे पास क्या बचा है, समेशन आर इक्वल टू 0 से एन, एन सी आर साइन ऑफ एन एक्स। ये हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें तो आर की कोई टर्म ही नहीं है ना। तो यहाँ पे अपने पास आ गया साइन ऑफ एन एक्स, समेशन किस पे लगा है, आर इक्वल टू 0 से एन, एन सी आर। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये 1 की पावर आर साथ में है। इस पे हम डायरेक्ट एक फार्मूला लगा सकते हैं जो कि आपको याद होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 + 1 की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास अल्टीमेटली क्या बन गया, साइन ऑफ एन एक्स 2 की पावर एन, और ये 2 टाइम्स एस के बराबर है। ठीक है, तो एस की वैल्यू जो हमें ओरिजिनली निकालना था उसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन ऑफ एन एक्स एंड 2 की पावर एन माइनस 1। सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था। एंड ये जो सब्स्टिट्यूशन है,
ठीक है, ये आपको काफ़ी ध्यान रखनी चाहिए, खासकर बाइनोमियल वाला जो चैप्टर है जिसमें आपको एनसीआर दिख जाए या समेशन दिख जाए, तो जनरली ये चीज़ लग सकती है। ठीक है, थोड़ा सा कंसीडर करना आपको चाहिए। बाकी ये नहीं है कि हर बार इससे क्वेश्चन होगा, बट सोच सकते हो। ठीक है, एक एंगल दे दिया कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। काफ़ी आसान सवाल था। ऐसे ही जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उनसे ही एक बेस बिल्डअप होता जाता है। ठीक है, एंड थोड़ी सी क्लैरिटी आती रहती है कि किस एंगल्स में आप सोच सकते हो किसी क्वेश्चन को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। ठीक है, अब तुम इसको हो सकता है खोल के सोचते तो उससे भी हो जाता, और अगर तुम इसमें प्रोडक्ट वाला लगाते तो उसमें भी कुछ हेर फेर करके आप उसको अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, अब सोचो अगर वैसे हो सकता है तो। बट मैंने सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच बताई है जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड है। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी इस क्वेश्चन में। मिलते हैं और क्वेश्चंस के